रेगुलर पॉइंट। मान लिया कि कोई फंक्शन है लेट एफ फ्रॉम डी टू सी, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, बी ए फंक्शन, एंड जेड नोट क्या लिया आपने, कोई पॉइंट लिया है। जेड नोट कहां से लेते हैं आप, डोमेन से लेते हैं। डोमेन क्या है, डी। लेकिन मुझे क्योंकि इस पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, तो जेड नोट क्या होगा, डोमेन का लिमिट पॉइंट होगा। आइसोलेटेड पॉइंट पे तो नहीं बात कर रहे हैं आप, किस पे कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं। तो इसलिए मैं डी इंटरसेक्शन डी ड्राइव्ड सेट कह दूं कि डी इंटरसेक्शन डी ड्राइव्ड सेट का मतलब क्या हो गया, डी ड्राइव्ड सेट का हो गया डी के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। और लिमिट पॉइंट तो क्योंकि डी से बाहर से भी आते हैं, डोमेन के बाहर से भी आ सकते हैं। आपको किस में से चाहिए, केवल डोमेन में से चाहिए, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो डोमेन से आपने क्या लिया है, डोमेन का लिमिट पॉइंट लिया है। जेड नॉट बिलोंग टू डी इंटरसेक्शन डी ड्राइव्ड सेट। लेट जेड नोट पे तो क्या चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। जेड नोट की एक नेबरहुड ऐसी चाहिए जिसमें हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। लेट फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। जेड नोट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जेड नोट पे क्या है, डिफरेंशिएबल। यानी कि एक चीज तो पहले समझ लो अपनी वर्डिंग में कि अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, उसको तो पहले ही बाहर निकाल दो आप, ठीक है। वो तो रेगुलर पॉइंट होने से रहा, ठीक है। उस पॉइंट पे पहले डिफरेंशिएबल हो, फिर हम चेक करेंगे कि उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जिसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। देन जेड नॉट इज सेट टू बी रेगुलर पॉइंट फॉर एफ जेड इफ देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 such that एफ जेड इज डिफरेंशिएबल for all z belong to z minus z नॉट लेस देन डेल्टा। यानी कि आपको क्या चाहिए कि ये फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट की एक नेबरहुड मिलनी चाहिए, ओपन नेबरहुड। इस पॉइंट की क्या मिलनी चाहिए, एक ओपन नेबरहुड मिलनी चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, जेड डैश या z1 ले लिया या z डैश ले लिया। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल z डैश बिलोंग टू z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज z नॉट इज रेगुलर पॉइंट। z नॉट क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब देखो, मुझे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इस नेबरहुड में तो जेड नोट भी है, तो फिर जेड नोट पे अलग मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जेड नोट इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल for all z belong to z minus z नॉट लेस देन डेल्टा। इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर है, समझ गए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से ये चीजें बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल लीजिए, एफ जेड इक्वल टू जेड। अब ये कहां पे डिफरेंशिएबल था बाबू, ये चेक किया था हमने, कहां पे डिफरेंशिएबल था, कहां पे डिफरेंशिएबल था, ये कहां पे होता है, वैसे कैसे होता है, कहां होता है, पूरे सी पे डिफरेंशिएबल था, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल ऑन सी, पूरे सी पे डिफरेंशिएबल है, तो पूरे सी में से कोई भी पॉइंट लूंगा उस पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, होगा। जब पूरे सी पे डिफरेंशिएबल है, तो इसकी कोई ओपन नेबरहुड लूंगा तो उस पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। जब पूरे सी पे डिफरेंशिएबल है, तो सी के किसी पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है। भाई सी पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, पूरे कॉम्प्लेक्स से कोई भी नंबर लूं, सब पे डिफरेंशिएबल है। अब सब पे डिफरेंशिएबल है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई पॉइंट जेड नोट उठाया, उस पे भी डिफरेंशिएबल है।
उसकी कोई ओपन नेबरहुड ली, उस नेबरहुड में जितने पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे डिफरेंशिएबल है। जब पूरे सी पे डिफरेंशिएबल है तो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हुआ ना। तो इस जेड नोट की एक ओपन नेबरहुड मिल गई जिसके हर एक पॉइंट पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जेड नोट क्या हो गया। यानी कि अगर कोई फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है सी पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी पॉइंट उठाओ रेगुलर पॉइंट बन गया। बोल सकते हैं कि नहीं। लेट जेड नॉट बिलोंग टू सी, देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड बिलोंग टू जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। सब पे डिफरेंशिएबल है। जब पूरे सी पे डिफरेंशिएबल है तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट की नेबरहुड लेंगे अगर ओपन नेबरहुड, तो उस पे भी तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये किसका सबसेट है, ये सी का ही तो सबसेट है। सी के अंदर क्या है, ये ओपन डिस्क है सेंटर जेड नोट के साथ, तो ये ओपन डिस्क के हर एक पॉइंट पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज जेड नोट इज रेगुलर पॉइंट फॉर एफ जेड इक्वल टू जेड। ठीक है। और जेड नोट तो क्या लिया था आपने, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था सी से, यानी कि सी का हर एक पॉइंट क्या बन गया, रेगुलर पॉइंट बन गया। दिस इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ सी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड। इसका रेगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट रेगुलर पॉइंट होने को तैयार। क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल और लिखेंगे, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड। कहां कहां पे डिफरेंशिएबल था ये, नो वेयर डिफरेंशिएबल, एक भी पॉइंट पे। ये जीरो को छोड़ के बाकी जगह है, जीरो को छोड़ के बाकी जगह है ना, रियल में होता है वो, कॉम्प्लेक्स में नहीं। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्या होता है, रियल में जब देखते हैं तो ओरिजिन पे टेंजेंट की दो डायरेक्शन, ओरिजिन पे क्या बनाता है, पीक बनाता है। इसलिए क्या होता है, जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स में एफ जेड इक्वल टू मोड जेड के साथ ऐसा नहीं है, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड ऐसा नहीं होता फंक्शन। कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था कि हम पीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये वर्ड नहीं यूज होते। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ये जो रिलेशन है कंपैरिजन का, ये है ही नहीं। ये रियल में है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है। कॉम्प्लेक्स में कोई भी दो नंबर बड़े छोटे नहीं होते। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं होता कि अगर आप कॉम्प्लेक्स में उठा रहे हो आयोटा और माइनस आयोटा, बताओ कौन बड़ा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, वो केवल मैग्नीट्यूड बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, वैसे नंबर का कंपैरिजन नहीं है। एफ जेड इक्वल टू मोड जेड इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। जब किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तभी तो उस पॉइंट को एनालिटिक डिस्कस करने जाएंगे। अब आपने कोई भी पॉइंट अगर डोमेन से ले लिया, तो क्या किसी पॉइंट की नेबरहुड ऐसे मिलेगी जिसपे ये डिफरेंशिएबल हो जाए। जब कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक भी पॉइंट पूरे सी से ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी नेबरहुड में ये क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। दिस इंप्लाइज देयर इज नो रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू मोड जेड। एक एग्जांपल और लीजिए, एग्जांपल नंबर 3, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, केवल जेड 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो केवल जेड 0 को चेक किया जा सकता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, किसी और को तो चेक करने की जरूरत नहीं। जब किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं इसके अलावा, तो बाकी को तो रेगुलर पॉइंट चेक करेंगे। इट डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 0। नाउ देयर डजंट एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। अब जेड 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये डिफरेंशिएबल है, तो क्या इसकी कोई नेबरहुड ऐसी मिलेगी जिसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, नहीं मिलेगी। देयर डजंट एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड बिलोंग टू जेड माइनस जेड नॉट। क्या है, जेड नॉट 0 है,
लेस देन डेल। ऐसा कोई डेल मिलेगा ही नहीं जीरो के अराउंड जिसकी हर एक नेबरहुड में इस ओपन डिस्क में क्या हो जाए, जिससे ओपन डिस्क के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए। इसमें केवल एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, तो इसकी नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई नेबरहुड आपको मिले नहीं। दिस इंप्लाइज Z0 इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल है फंक्शन इस पे, लेकिन ये रेगुलर पॉइंट नहीं है, इज नॉट ए रेगुलर पॉइंट। यानी कि आप ये भी समझ गए कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो रेगुलर पॉइंट हो। यानी कि एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर हैज नो रेगुलर पॉइंट। इसके पास कोई भी रेगुलर पॉइंट नहीं है। क्लियर है? वो पॉइंट जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो इस डेफिनेशन को ही होल्ड नहीं कर रहे, तो उनपे तो ये रेगुलर होगा ही नहीं। यानी कि जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो कभी रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकते। दूसरी बात, जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है जरूरी नहीं उनकी नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो जरूरी नहीं वो रेगुलर पॉइंट भी हो। यानी कि एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो लेकिन रेगुलर पॉइंट ना बने। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पे लेकिन रेगुलर नहीं है। और कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और वो रेगुलर पॉइंट भी बन जाएंगे। ठीक है, डन। अब एक एग्जांपल और, एफ कोई फंक्शन लिया मैंने आर से सी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, फाइंड रेगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड। चलिए रेगुलर पॉइंट बताइए इसके। पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है। अरे आपने आर टू आर पढ़ा होगा कभी, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स पूरे आर पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। रेगुलर पॉइंट है क्या? क्या किसी भी रियल नंबर की एक नेबरहुड ऐसी है ओपन नेबरहुड जिसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो? ओपन नेबरहुड कैसे एग्जिस्ट करेगी? ओपन डिस्क की तरह। कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं आप कैसे, ओपन डिस्क की तरह। क्या ओपन डिस्क है डोमेन में ऐसी जिसके हर एक पॉइंट पे? अब देखो क्या है, चीजें समझना आप बिल्कुल बारीकी से। इसमें आप कैसे देखेंगे, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाओ। क्या है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, मैंने बताया था आपको, याद करने की कोशिश करो। मैंने जब डिफरेंशिएबिलिटी बताई थी किसी पॉइंट z इक्वल टू जेड नोट पे एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, मैंने आपको बहुत ही सावधानी से रोका था क्या चीज लेने से। मैंने कहा था कि ये जो z है वो कहां से आएंगे, डोमेन से, डोमेन यानी कि r से। ये जेड नोट कहां से आ रहा है, डोमेन से, r से। क्या है जेड नोट इस डोमेन का, लिमिट पॉइंट है। आर में तो हर एक पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है। आप ऐसा करिए कि आर के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी डोमेन के लिमिट पॉइंट पे ही चेक होगी, तो डोमेन के इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे चेक की जा सकती है। ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि हमको बिल्कुल भी ये जरूरत नहीं है कि हम इन पॉइंट की कोई और आइडेंटिफिकेशन ढूंढें। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा था सर ये इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा, मैंने आपको मना किया था कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब डोमेन कैसे भी हो, ठीक है, कोई वो पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब लिमिट पॉइंट हो, इंटीरियर पॉइंट ना भी हो। ठीक है भाई, बहुत सारे डोमेन में ऐसे पॉइंट होते हैं जो लिमिट पॉइंट बनते हैं, इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते। ठीक है, तो हमको इंटीरियर की बात नहीं देखनी है, हमको केवल लिमिट पॉइंट की बात देखनी है। अब डोमेन कुछ ऐसी होती हैं जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट भी होते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट आपने आर ले लिया, आर में हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट भी और इंटीरियर पॉइंट भी है। अगर मैंने कहा था कि अगर यूनिवर्सल सेट लेके चल रहे हो आप, फिर तो डेफिनेशन चलाते रहो। अगर आप यूनिवर्सल सेट नहीं लेके चल रहे तो आपको रोकना पड़ेगा उसको। ठीक है, उस पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा डेफिनेशन पे आपको। ठीक है, वो फिर आगे नहीं चलेगी डेफिनेशन, फिर समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। मैंने कहा कि आप बिंदास लेके चलिए, बस इसका ध्यान रखिए ये सीक्वेंस डोमेन से है, जेड नोट भी डोमेन का पॉइंट है। जेड नोट डोमेन का क्या है आपके पास, लिमिट पॉइंट है। अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए।
अब यहाँ पे जेड जो लिया है आपने, और जेड नोट कहाँ से लिया है, ये भी आर से लिया है, ई टू द पावर जेड माइनस में ई टू द पावर जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। ये लिमिट क्या आ रही है आपके पास, जेड नोट ऊपर ऊपर जीरो नीचे जीरो, एल हॉस्पिटल रूल से किया होगा आपने। कैसे किया होगा आपने, अगर जेड अप्रोचिंग टू जेड नोट करता हूं यहाँ पे ई टू द पावर जेड नोट माइनस में ई टू द पावर जेड नोट अपॉन में ये ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाता है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा आपने। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, आपने क्या किया होगा, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव। अब ई टू द पावर जेड नोट तो एक फिक्स नंबर हो गया ना, अरे जेड नोट एक पर्टिकुलर पॉइंट है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, उस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक कांस्टेंट हो गया। और जेड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल की टर्म में डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव जीरो और ई टू द पावर जेड का डेरिवेटिव ई टू द पावर जेड, ठीक है, अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का डेरिवेटिव, ये जेड का डेरिवेटिव 1 जेड नोट का 0, तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर जेड नोट आ गया। ये किया था कि नहीं, ये लिमिट क्या है, जेड नोट जो भी पॉइंट लेंगे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर गई, फाइनाइट नहीं आई, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है फाइनाइट भी कर रही है। तो जेड नोट कहां से लिया था आपने, आर से, यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल तो है। लेकिन समस्या क्या है, डोमेन की जो नेबरहुड देखने जाएंगे, डोमेन की अगर क्या देखने जाएंगे, अब इन पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है, इस रियल लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डोमेन में केवल ये रियल लाइन तो है। अब जब इस जेड नोट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो जेड नोट की एक नेबरहुड ऐसी मिलनी चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, यही चाहिए ना। यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे लेके आऊं, ये पॉइंट डोमेन में है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे लेके आएंगे, क्या जेड नोट की एक नेबरहुड ऐसी मिलेगी जिसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, नहीं मिलेगी। तो क्या ये रेगुलर पॉइंट बन पाएगा, तो ये डोमेन का हर एक पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है आपके पास, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन किसी कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक पॉइंट की जब भी मैं कोई ओपन नेबरहुड लूंगा, ओपन डिस्क लूंगा, उस डिस्क में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे आप, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि रेगुलर पॉइंट एक चीज तरह से समझिए, रेगुलर पॉइंट का डिस्कशन ऐसी डोमेन पे डिस्कशन होगा जो डोमेन डिस्क ओपन डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर रख रही होगी। अगर डोमेन क्यू क्रॉस क्यू टाइप की है तो क्या उसमें कोई ओपन डिस्क आ सकती है, अगर कोई ओपन डिस्क उसमें लेने की कोशिश करेंगे बहुत सारे पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। अगर कोई क्यू क्रॉस एन टाइप की ले ली, या क्यू कॉम्प्लीमेंट क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट टाइप की ले ली, या आर क्रॉस क्यू टाइप की ले ली, कभी भी आपके पास वो ओपन डिस्क को कंटेन करेगी नहीं। तो ऐसी डोमेन पे कभी भी रेगुलर पॉइंट की बात नहीं करेंगे। समझ गए बात, चलो लिखो फिर। हाँ, डोमेन कॉम्प्लेक्स में तो ये अभी आगे जाके पढ़ेंगे, इंटायर फंक्शन है, ठीक है, इंटायर फंक्शन हर एक पॉइंट रेगुलर पॉइंट बन जाएगा। यानी कि रेगुलरिटी में दो चीजों का रोल है, एक फंक्शन का और एक उसकी डोमेन का। किसका रोल है, एक फंक्शन कैसा है कि अगर फंक्शन ही ऐसा है कि डिफरेंशिएबल ना हो पाए कहीं पे, तो फिर एक इशू वो क्रिएट हो गया, जैसे कि ये था, इसमें डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई थी आपने, डोमेन तो पूरा सी ले लिया था, लेकिन फंक्शन में ही कुछ गड़बड़ थी ऐसी कि ये क्या नहीं हो पाया, रेगुलर पॉइंट नहीं हो पाया कोई भी पॉइंट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। अब यहां पे इस फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसकी डोमेन में है, ठीक है, दिक्कत कहां पे है, इसकी डोमेन में है। तो रेगुलर पॉइंट होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फंक्शन किस तरह से डिफाइन है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरी डोमेन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का रोल है। तो देखते ही आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर ये एनालिटिक हो गया, ठीक है, डोमेन पे कंसंट्रेट करेंगे भैया, ठीक है, डोमेन पे फोकस करिएगा, उसके बाद डोमेन के बाद आप रेगुलर पॉइंट, पॉइंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन, डोमेन को देखते हुए डिस्कस करिएगा। क्लियर है? नाउ हियर एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इज डिफरेंशिएबल
for all z belong to R. This implies set of points of differentiability कहाँ पे डिफरेंशिएबल है ये, जो भी रियल नंबर ले रहे हैं उस पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गया आपके पास, पूरा पूरा आर हो गया, ठीक है। पूरे आर पे ये डिफरेंशिएबल है, कोई शक नहीं है किसी को। बट फॉर z नॉट बिलोंग टू आर देयर डजंट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fz is differentiable for all z belong to z minus z not less than that, ठीक है। हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो ऐसा नहीं है, ऐसी नेबरहुड आपको नहीं मिल रही। दिस इंप्लाइज fz इज नोवेयर रेगुलर, कहीं पे भी रेगुलर नहीं है, कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट नहीं।